इंशाल्लाह इसी एक ऐलान की तरह जो कि गरीब आवाम को, सरकारी मुलाजमीन को, मुतवस्सत तबके को रिलीफ दे रहा है। इस महंगाई की सूरत हाल में इतनी कड़ी IMF की शराइत के बावजूद आज हुकूमत और वजीर आजम गरीब आवाम का सोच रहे हैं। इसी 15% तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमीन के इसी ऐलान की तरह इंशाअल्लाह आप देखेंगे, आवाम देखेगी कि आज जो पार्लियामान में बजट हुकूमत पेश करने जा रही है वो गरीब दोस्त बजट है, वो आवाम दोस्त बजट है, वो बजट है जो नजर आएगा कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम कैसे पैदा किया जाता है। और एक मुस्तहकम मईशत 2018 में इमरान खान को मिली थी, उसने किस तरह माशी बदहाली में कन्वर्ट की और जिसका बोझ आज पाकिस्तान की अवाम के ऊपर पड़ा हुआ है। ये अवाम देखेगी कि किस तरह एक दफा फिर मौजूदा हुकूमत ने इस मुश्किल माशी हालात के बावजूद जो इमरान खान की दीवी महंगाई है, इमरान खान की दीवी बेरोजगारी है, अवाम के ऊपर किस तरह ये बजट एक तरफ माशी इस्तेकाम की तरफ मुल्क को ले जाने का विजन होगा, दूसरी तरफ गरीब को रिलीफ देने का बजट होगा और सनत, कारोबार और तिजारत को फरोग देने का बजट होगा। और ज़राअत के लिए जो ऐलान और ज़राअत के लिए, IT के लिए, सनत के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए, इसी तरह नौजवानों के लिए तारीखी ऐलानात करने जा रहे हैं। और ये वो वक्त खत्म हो गया कि सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर हो और वजीर आजम आराम की और सुकून की नींद सो रहा है। वो वक्त खत्म हो गया कि जिस वक्त अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही हो और डॉलर की कीमत बढ़ रही हो तो वजीर आजम सोया हुआ हो और सुबह उठकर कहे कि मुझे टीवी से पता चला कि डॉलर की प्राइस बढ़ गई है। वो वक्त खत्म हो गया कि वजीर आजम ये कहे कि मैं आलू, टमाटर और प्याज की कीमत सस्ती करने नहीं आया। अब इंशाअल्लाह आलू भी सस्ते होंगे, टमाटर भी सस्ते होंगे, आटा भी सस्ता होगा, चीनी भी सस्ती होगी इंशाअल्लाह। ये मुश्किल वक्त है। मुल्क के गैर मामूली सूरत हाल से इमरान खान की नालायकी और नाअहली और चोरी और करप्शन से निकाला जा रहा है। इसमें अवाम को, कारोबारी हलकों को हुकूमत का साथ देना होगा। ये मुश्किल वक्त गुजर गया, इंशाअल्लाह गुजर जाएगा। हमने करके दिखाया था, हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इस मुश्किल वक्त से गुजर जाने के बाद अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए, कारोबारी हलकों के लिए आमदनी के अंदर इंशाअल्लाह आसानियां पैदा होंगी। आपने साबित कदम रहना है, आपने साबित कदम रहना है। इंशाअल्लाह ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रही है, अवाम के बारे में सोच रही है, किस तरह उनको रिलीफ देना है। वजीर आजम रात को सोता नहीं है, मैं इस बात की गवाह हूँ, तमाम काबीना इस बात की गवाह है, तमाम कोएलिशन पार्टनर्स इस बात की गवाह है कि आज मुल्क का वजीर आजम चैन की नींद सो नहीं रहा क्योंकि अवाम जो है उसके रिलीफ के बारे में सोच रहा है। तो एक तो 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया है काबीना ने, और उसके साथ साथ जो एडॉक रिलीफ है उनको मर्ज करने का हुक्म
और इसके साथ साथ अभी आपको पेंशनर्स के लिए भी बड़ा ऐलान बजट में सुनने को मिलेगा। इंशाल्लाह उसका इंतजार कीजिएगा और वो भी आप लोगों के हक में होगा। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आज वजीर आजम आपके साथ इस दुख और तकलीफ में साथ खड़ा है। वो वजीर आजम हाउस में और बनी गाला में की तरह वजीर आजम सो नहीं रहा। आज वजीर आजम सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए, आपकी रिलीफ के लिए और मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहा है। चीफ कोऑर्डिनेटर शुक्रिया अदा करती है और उम्मीद करते हैं कि ठीक है वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।